तो एक पूरा प्रयास हमारी सरकार का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार 5 साल में जितना रोज़गार नहीं दे पाई, उससे ज़्यादा रोज़गार के अवसर जो है हमने सरकारी क्षेत्र में ही 2 साल में लोगों के सामने रखे हैं। देखिए, हमारी 2.5 साल का समय हुआ, हमने 30,000 के करीब भर्तियों पे काम चल रहा है। आप पुलिस विभाग की बात करें, भर्तियां चल रही है, रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं और जो उसके लिए फिजिकल फिटनेस का था वो कंप्लीट हो चुका है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 8,000 से ऊपर आंकड़ा होगा जो भर्तियां चल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मित्र रखे हैं उनका काम पूरा हो चुका, 2,000 से ऊपर वो लगाए जा चुके हैं। और उसी तरह हेल्थ में जो है लगातार नर्सेस से लेकर डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से और अन्य डिपार्टमेंटों में भी 30,000 के करीब हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, सरकारी क्षेत्र की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये आंकड़ा केवल सरकारी क्षेत्र का है। और जो आज प्रश्न करते हैं, आपने सवाल किया कि अब होमगार्ड के भी 700 पद भरे जाएंगे, तो एक पूरा प्रयास हमारी सरकार का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार 5 साल में जितना रोज़गार नहीं दे पाई, उससे ज़्यादा रोज़गार के अवसर जो है हमने सरकारी क्षेत्र में ही 2 साल में लोगों के सामने रखे हैं। तो ये एक लगातार प्रयास है, आगे और भी इसमें कोशिश हो रही है कि लोग अपना काम करें। जैसे आपके सामने है कि कुछ लोगों को, युवा साथियों को इलेक्ट्रिक वाहन के ज़रिए खरीदने का मौका दिया और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद के उसमें 50% अनुदान भी सरकार ने दिया कि आप जो है इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, अगर उसकी कीमत 14 लाख है तो 7 लाख रुपए का अनुदान हिमाचल सरकार देगी और उसके अलावा बैंकों से फाइनेंस कराने का इंतज़ाम भी किया। तो ऐसी बहुत सारे बच्चों को जो है उन गाड़ियों के ज़रिए रोज़गार मिला और उन गाड़ियों को सरकारी महकमों में जोड़ के सुनिश्चित उनकी जो आय है 60-70 हज़ार रुपये महीने की उनको मिल रही। इस तरह की योजनाओं पे भी काम हो रहा है। जैसे हमने, आप समझे कि पहला ऐसा राज्य बना जो दूध में मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला देश के अंदर, और उसके अब ज़मीनी स्तर पे जो परिणाम आ रहे हैं इस योजना के, उसमें बहुत सारे किसान भाई और हमारी माताएं गाँव में जो है दूध के काम से जुड़ रही है। और जो हम दूध मिल्क फैट के ज़रिए जो ले रहे हैं उसका आंकड़ा 2.5 लाख लीटर से ऊपर चला गया। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो एक प्रयास है सरकार का कि हम गांव तक लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं वो अब धरातल पर आगे बढ़ती दिख रही है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि और भी जो योजनाएं हैं, चाहे आप मक्की के स्पोर्ट्स प्राइस की बात करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसके बाद लोगों से उसको खरीदा गया स्पोर्ट्स प्राइस के ज़रिए और जगह भी उनको बेचा गया, तो किसानों को उसका अच्छा फ़ायदा हुआ। तो ऐसी नीतियां लेके हमारी सरकार काम कर रही है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतियां बना रहे, उस पर अमल कर रहे और उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं।